आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि जदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्तेः अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतः दिव्यं भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनसवस्थाप्य भजस्व पुरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते गणयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्ते गृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया उसको ताता हे प्रिय पुत्र विमत्सरः मत्सरता त्याग कर तुम उक्तम कहा हुआ समात्रा माँ के समान जो है उसके द्वारा अपि भी जात जो अव्यलीकम उचित यथार्थ आराधया आराधना करो अधोक्षज पाद पद्मम अधोक्षज के चरण कमलों की यदि इच्छा से इच्छा करते हो अध्यासनम राज्यासन उत्तमो जथा जैसे तुम्हारा भाई उत्तम पाया है। प्राय सभी वैष्णवों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तिलक किए हुए भगवान का नाम जपने वाले और भक्ति में रहने वाले भक्तों के समाज में ही भागवत कहने में सुख मिलता है। यही परंपरा रही है भक्तों जो भागवत कहे हैं। जनरल पब्लिक को कोई भी नहीं भागवत सुनाया है। महाराज परीक्षित की सभा में सब ब्रह्मर्षि राजर्षि ऋषि मुनि बैठे थे, वहां कथा हो रही थी। यह वर्णन है कि कुछ बच्चे और बच्चियां सुखदेव गोस्वामी को देखकर जा रहे थे कि इतना सुंदर लड़का है लेकिन कपड़ा नहीं पहना है, पागल कैसे हो गया। कुछ लोग पूछते भी थे, ए तुम्हारा कहाँ घर है? तो वो बोलते नहीं थे सुखदेव गोस्वामी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो वे सब विधाता की इस करनी पर शोक प्रकट कर रहे थे कि इतना अच्छा लड़का है लेकिन गूंगा निकल गया, बहरा हो गया। ऐसा जड़ है, मूर्ख, वस्त्र भी नहीं पहना। तो लोग कौतूहल में थे कि ये जा कहाँ रहा है, इसका क्या पर्पस है, कहाँ जा रहा है। जब सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर पहुंचे और उनको देखकर समस्त ऋषि मुनि खड़े हो गए, तो अब वो बच्चे और बच्चियां चकित हो गए कि अरे ये कोई पागल नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग इसको देख कर क्या खड़े हो गए। तो जब आसन पर बैठे श्रील सुखदेव गोस्वामी तो बच्चे और बच्चियां सब चले गए, क्योंकि उनके लिए अब कोई वहाँ काम तमाशा रह नहीं गया। उनको कोई भागवत से मतलब नहीं था, वो चले गए। लिखा गया है भागवत निवृत्त हो गए। तो वहाँ सब ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे और वे कहे कि हे महाराज, आप जब तक यहाँ हैं और शरीर छोड़कर जब तक आप वैकुंठ नहीं चले जाते हैं तब तक हम सभी यहीं रहेंगे और भगवान की बात सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम बहुत उच्च चेतना के लोगों के लिए है, उन्हें बहुत रसास्वादन मिलता है। तो यहाँ बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक जुटे हुए हैं दूर दूर से सब। कल यह चर्चा हो रही थी कि ध्रुव की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से यह कह रही है, बेटा किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि वह मेरे दुख का कारण है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। जो दूसरों को दुख दिया है तो दिया हुआ दुख ही उसके पास लौट कर आता है, भोगना पड़ता है। तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा या पिता का प्यार नहीं मिलेगा, राजवंश में जन्म हो लेकर के भी तुम धन नहीं पा पाओगे, इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं, दोष अपने कर्मों का है, मेरा अभाग्य है। लेकिन सुनीति एक महान स्त्री थी, उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया। जो सुरुचि ने कहा था तुम जाओ वन में भगवान
श्री कृष्ण की आराधना करो, परम पुरुष की आराधना, और तब मेरे गर्भ में तुम आओगे और इस प्रकार इस राज्य के अधिकारी बन सकते हो। सुरुचि की इस बात को सुनीति ने बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया और अब वह शिक्षा दे रही है कि हे पुत्र, यदि उत्तमो यथा अध्यासनम इच्छा से, यदि अपने भाई उत्तम के समान राज्य चाहते हो, धन चाहते हो, तो अधोक्षज पाद पद्मम आराधया, भगवान अधोक्षज के चरण कमल की आराधना करो। और अंत में माता सुनीति ने कहा कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नन्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखद छिदम ते गणयामि कंच, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के इन 5 श्लोकों का आस्वादन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवतार्था स्वाद, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना। 5 प्रकार की महान भक्ति में से यह एक भक्ति, श्री भागवतार्था स्वाद। तो माँ सुनीति इस तरह से कह रही है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्तम उक्तम समात्रा पिजदव्यलिकम, हे तात, यह स्नेह से संबोधन है। प्रिय पुत्र, जैसे तुम राज्य चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा राजा बने, तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो, लेकिन इसके लिए तुम उस बात पर टिक जाओ, उसमें श्रद्धा करो, लग जाओ जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा। उक्तम समात्रा अपि स्वमात्रा करते समान मात्रा, जो माँ के समान है। कहने का आशय है कि तुम्हारे पिता की पत्नी होने के कारण वह तुम्हारी माँ है, माँ के समान है, अर्थात मेरी सौत। तो माँ ने कहा है, भले दुर्भाव से कहा है, लेकिन फिर भी वह बात तुम करो, तुम्हारा हित उसी में है। यद्यपि उसने द्वेष से कहा है, लेकिन जो बात कहा है वह है अव्यलिकम। व्यलिक का अर्थ होता है व्यर्थ, मर्यादाहीन, और निर्व्यलिक का अर्थ होता है जद अव्यलिकम। लीक से, मर्यादा से, शास्त्र से विपरीत नहीं है। शास्त्रों का सार कहा है उसने। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान विष्णु की आराधना, भगवान का भजन, यही वास्तव में जीवन का सार। तो उसने जो कहा है उस बात पर तुम तिष्ठ, टिक जाओ, पकड़ लो दृढ़ता से, और अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना कर। भगवान को अधोक्षज कहते हैं। अधोक्षज में 2 शब्द है, अंतर्निहित है, अधः अक्षज। अधः का अर्थ होता है नीचे, और अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां, और ज का अर्थ है इंद्रियों का अनुभव। इंद्रियों को जो ज्ञान मिला है, समझने की शक्ति है, जैसे आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति, मन में संकल्प करने की शक्ति, नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति, तो इंद्रियों की सारी वृत्तियां जिनसे हमेशा नीचे रह जाती हैं उनको अधोक्षज कहते। ये प्राकृत इंद्रियां भगवान के रूप, रस, गुण, लीला को नहीं पकड़ सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है, उनका रूप नहीं है, नाम नहीं है, लीला नहीं, वो सब है, लेकिन प्राकृत इंद्रियां अप्राकृत भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि का अनुभव नहीं कर सकती। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, कीर्तन करते करते, भक्तों की सेवा करते करते, जप करते करते जब शुद्ध होती हैं, तब भगवान का नाम अपने आप जिह्वा पर स्फुरित होता है, या भगवान का गुण जिह्वा पर स्फुरित होता है, भगवान का गंध नासिका में आता है, और भगवान का शब्द कानों में सुनाई पड़ने लगता है। ये सब है, नित्य सत्य है भगवान का यह गुण है, लेकिन प्रकृति द्वारा विदूषित इंद्रियों द्वारा वो ग्राह्य नहीं है। इसीलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है, जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक क्या कोई इस बात को समझ सकता था कि एक स्थान पर ट्रांसमिटेड रूप सभी जगह है? हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, यदि बीबीसी लंदन में वो रूप ट्रांसमिटेड हो रहा है, या दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, तो वह रूप भारत में चाहे विश्व में सब जगह दिखाई देता है। एक जगह वह प्ले किया जाता है और सब जगह दिखाई देता है। परंतु जिसके पास आज भी यदि टेलीविजन नहीं है, या टेलीविजन है भी तो ब्रोकन है, खराब हो गया है, तो वह व्यक्ति उस रूप को नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से भगवान का दिव्य रूप है, परम सुंदर स्वरूप है, और उनका शब्द, गंध, स्पर्श उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी इंद्रियां पूर्ण पवित्र हो चुकी हैं, भगवान के इन विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती। तो प्राकृत इंद्रियों से भगवान को ग्रहण नहीं किया जाता है। जब सेवा करते करते इंद्रियां अप्राकृत हो जाती हैं, तब तो अपने आप भगवान के रूप रस को पकड़ लेती।
जैसे जिसका रेडियो ठीक है तो वह हवा में तरंगायित शब्दों को तुरंत पकड़ लेता है, और स्विच ऑन करके और पकड़ लेता है यहाँ का शब्द। लेकिन जिसके पास रेडियो नहीं है वो कहेगा नहीं, ऐसा किया नहीं जा सकता है, कहाँ का शब्द कैसे आप पकड़ सकते हैं, बहुत दूर का शब्द है, कैसे आप पकड़ सकते। लेकिन इस जगत में देखा जाता है कि रूप शब्द पकड़ा जा रहा है, रूप तक पकड़ा जा रहा है। इस तरह से भगवान को शुद्ध इंद्रियों से ही जाना जा सकता है, अशुद्ध इंद्रियों से नहीं। जिन लोगों की इंद्रियां अशुद्ध हैं वे लोग इतना ही कहकर संतोष कर लेते हैं कि भगवान निराकार। ये कहो कि तुमको ज्ञान नहीं है, इतना स्वीकार करने में क्या हर्ज है। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर लीला करते हैं, उनके शरीर से कई प्रकार की सुगंध निकला करती है। वे बांसुरी बजाते हैं, वे बोलते हैं, सबसे सुंदर वाणी उनकी है। चाहे स्वर की दृष्टि से देखिए या अर्थ की दृष्टि से, वाणी बोलते हैं तो मरे हुए लोग जी जाते हैं। ऐसा भागवत में वर्णन। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, करदम जी, सूख करके हड्डी मात्र रह गई, और भगवान ने उनको देखा, देखते ही वे हिष्ट पुष्ट हो गए। एक जगह वर्णन है कि भगवान की वाणी सुनकर एक ऋषि बिल्कुल युवक हो गए, केवल वाणी सुनकर। और 10वें स्कंध में यह वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा के लोगों ने जब उनको देखा तो वहां के जितने भी वृद्ध थे सब 16 से 20 बरस के लड़के जैसे हो गए। अब पढ़ करके देखिए श्रीमद् भागवतम में, क्या कोई है ऐसा देवता या मनुष्य जिसको देख करके बूढ़े जवान हो जाए। इस तरह से भगवान के दर्शन का प्रभाव होता है। पर जो ब्लाइंड मूर्ख व्यक्ति पहले ही भगवान को निराकार मान चुके, वे क्या देखेंगे भगवान को। इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम स्पष्ट संकेत करता है। तो अधोक्षज की आराधना करनी है। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम, पाद पद्मम, पद्मम का अर्थ होता है सरोरुहम, कमलम कमल। माँ सुनीति 2 बार की आराधना करो। भगवान का समग्र शरीर कमल से भी अधिक सुंदर, कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर है, और सुकुमार है और सुगंधित है। भगवान के किसी अंग का जब स्पर्श किया जाता है, खास करके हस्त कमल या चरण कमल, तो कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। भगवान के हस्त कमल या चरण कमल वास्तव में कोटि चंद्रमा से भी अधिक शीतल। इस संसार में व्यक्ति जल रहे हैं ताप से, दुख से दग्ध हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की छाया में आकर के जगत जुड़ा है, सभी जीव जुड़ा जाए, शीतल हो जाते। तो इस तरह से भगवान हैं। उनके प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। क्या किया जाए, कमल से बढ़ करके कोई सुंदर वस्तु इस प्राकृतिक जगत में है ही नहीं, इसलिए भगवान के अंगों की तुलना, उपमा कमल से दी जाती है। परंतु जिस समय भगवान का दर्शन भक्त प्राप्त करता है, तो माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भगवान से रो रो करके क्षमा मांगता है कि हाय हाय, मैं आपकी इस दिव्य अंग की उपमा कमल से दे दिया था, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। कहाँ प्राकृत मुरझा जाने वाला जड़ कमल, और कहाँ दिव्य चिन्मय यह चरण कमल, में बहुत अपराध किया हूँ। कई बार ऐसा उपमा दे दिया कमल से, मुझे क्षमा कीजिए। ये यद्यपि यह भक्ति है। भगवान के किसी अंग का वर्णन करना, चाहे चंद्रमा से उपमा दे करके, चाहे अरविंद से उपमा दे करके, यह एक भक्ति है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे महापुरुष, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ। तो यह भक्ति हुई। लेकिन इसी को भक्त जब भगवान का दर्शन करता है तो अपराध मानने लगता है, हाय हाय, मैं कमल से उपमा दे दिया, अगर मुख की उपमा चंद्रमा से दे दिया। कहाँ कलंकी चंद्रमा, खारे समुद्र से निकला हुआ, विष का भाई, और घटने वाला, बढ़ने वाला, और कामी, गुरुपत्नी गामी, इससे मैंने उपमा दे दिया आपके मुख की। मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अपराध किया। इस तरह से भक्त भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान के सौंदर्य की कथा अनंत अनंत ग्रंथों में आ सकती है। उनके सौकुमार्ज का अर्थ है सुकुमारता। भगवान के अंग इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, कवि ने कहा है कि नवनीत से भी अधिक सुकुमार। ताजा माखन आपने देखा होगा, थोड़ा सा उंगली डालने पर तुरंत चिन्ह बन जाता है, धस जाता है। इतना सुकुमार है भगवान का चरण, और सुगंधित। और गंध कैसे निकलती है भगवान के चरण से? कस्तूरी का गंध, केसर का गंध, कमल का गंध, अगरू का गंध, कई प्रकार की सुगंध मिल करके निकलती रहती है।
एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के अंग गंध को पाकर रात भर पागल की तरह घूमते रहे। दर्शन के लिए दौड़ते थे, दर्शन मिलता नहीं था। पूर्णिमा की रात्रि थी, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, तो वे घूमते रहे रात भर, भौरे की तरह सूंघते रहते थे इधर उधर। जिधर से हवा आती तो उधर से श्री कृष्ण की गंध आ रही, वे मतवाला हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंग गंध पर इस तरह लुब्ध है। यहाँ पर माँ सुनीति कह रहे आराधया धोक्षज पाद पद्मम, तो पाद पद्मम पर मुझे ये सब बात याद आ रही है। गोविंद लीलामृत में भगवान के प्रत्येक विशेषता का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का वर्णन किया गया है। तो श्री राधा रानी कहती हैं, समय मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम, समय मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम, समय मदन मोहन दनोति जिह्वा स्पृहाम इत्यादि कई प्रकार की बात कह रही हैं राधा रानी। तो बहुत भाग्यवान उच्च भक्तों को भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द का अनुभव मिलता है और वही उनका सबसे बड़ा आनंद है, वही सबसे बड़ी रति है, सुख है। तो इस प्रकार माँ सुनीति कह रही कि बेटा तुम अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो यदि उत्तम के समान राज्य चाहते हो, अथवा उससे भी कई गुना अधिक चाहते हो तो भगवान का भजन। किसी भी व्यक्ति को यदि हम कुछ सिद्धांत बता रहे हैं तो उदाहरण देना पड़ता है, दृष्टांत देना पड़ता है, रूपक नहीं, एग्जाम्पल देना पड़ता। क्या किसी ने ऐसा किया, कोई भगवान विष्णु का भजन करके बहुत बड़ा धन पाया है क्या? तो माँ सुनीति सबसे पहला उदाहरण ब्रह्मा जी का दे रही है। इस विश्व में सबसे बड़े पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं। वैसे स्वरूप की दृष्टि से भगवान शिव उनसे बड़े हैं, परंतु विश्व व्यवस्था की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट। शिव जी प्रकट हुए हैं भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से, नेत्र से प्रकट हुए। तो इस प्रकार संबंध की दृष्टि से यद्यपि भगवान शिव ने पुत्रत्व स्वीकार किया है ब्रह्मा जी का, परंतु वास्तव में वे स्वरूप की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ हैं। पर इस तरह से ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं एक प्रकार से। ये तो प्रकट होने की लीला की बात है। तो जो भी हो, ब्रह्मा जी ही भगवान के बिहाफ में भगवान का प्रतिनिधि बन करके इस विश्व की व्यवस्था देखते, और उन्हीं के अधीन मरीचि हैं और उनके सभी पुत्र जो गृहस्थ हैं, अंगिरा, ये पुलह, क्रतु, पुलस्त, भृगु इत्यादि, ये बहुत बड़े बड़े गृहस्थ हैं और इस विश्व की व्यवस्था देखने में ये सब लगे रहते हैं। और इंद्र आदि सब अधीन है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों की आराधना करके तब वह पद पाए हैं जिस पद को, जिस ब्रह्मलोक को प्राण और मन को वश में रखने वाले मुनि लोग केवल प्रणाम भर कर पाते हैं, वहां जा नहीं पाते। पदम जितात्मा श्वसना भी बंदम, दूर से प्रणाम करते हैं सप्तर्षि लोग और लोग ब्रह्मा जी के लोक को प्रणाम करते रहे। इतना बड़ा पद पाए हैं। जस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभाव अनायात गुणाभिपत्य। देखिए यहाँ भी पद्मम लगा और भी लगाएंगे। अंघ्रि पद्मम, अंघ्रि का अर्थ चरण और पद्मम का अर्थ कमलम, कमल। जिनके चरण कमलों की आराधना करके ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद को पाए, सबसे श्रेष्ठ पद को पाए, जिस पद को मन और प्राण को वश में रखने वाले जितेंद्रिय मुनिजन प्रणाम किया करते हैं। भगवान के बारे में बता रही है सुनीति, वे कैसे हैं? विश्व विभावनायत गुणाभिपत्य। भगवान श्री हरि विश्व की विभावना के लिए, विश्व के पालन के लिए सत्वगुण को स्वीकार किए हुए हैं। भगवान ने स्वयं ही इस विश्व की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और इसका संयमन करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। गुणों के अधीन नहीं हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा काम करते हैं। तो इस विश्व के पालन के लिए, इसके विकास के लिए, चलाने के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण को स्वीकार किए हैं। विश्व विभावनाय आत्म गुणाभिपत्य। उपपत्ति का अर्थ है प्राप्ति और आत का अर्थ है स्वीकृत। भगवान ने स्वीकार किया है प्रकृति के गुण को, अपनी बहिरंगा माया शक्ति के सत्वगुण को स्वीकार करके विश्व का पालन करते हैं भगवान। तो ऐसे प्रभु के चरण कमलों की आराधना किया किसने? इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा जी ने। यह प्रमाण है। ब्रह्मा जी और कोई देवता पूजने नहीं गए थे, कोई था ही नहीं, पूजे क्या? नाभि से बहुत बड़ा कमल जन्म लिया और कमल से इस विश्व के निर्माता श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। तो वे अपने जन्म के कारण को खोजने के लिए कमल नाल के भीतर प्रवेश किए। एक दोष है शुरू में, ये दोष है कि हम कोई चाहते ही नहीं। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि जब सब में दोष निकाल रही थी
तो भगवान में भी दोष निकाली। वो दोष क्या कि वे लक्ष्मी को चाहते ही नहीं है, निरपेक्ष है। ये बहुत बड़ा गुण हुआ। इस प्रकार से विचार करके श्री जी ने वरमाला भगवान मुकुंद के गले में डाल। ये हमारे आश्रय, इसी को सुनीति यहाँ कह रही है कि सबको छोड़ करके श्री जी श्री विष्णु का ही वर्ण की। तो यह इतिहास है और दृष्टांत हम लोगों के सामने है। फिर भी लोग क्यों दूसरे को उपास्य मानते हैं, दूसरे का आश्रय क्यों लेते हैं? आश्चर्य की बात, जो संसार की सबसे पढ़ी लिखी स्त्री है, सबसे विदुषी, सबसे समृद्ध धनी, वह तो भगवान को चुन रही है अपना आश्रय, अपना उपास जो भी कहिए। और जगत के ये दीनहीन दुखी जीव किसी को भी अपना इष्ट मान लेते हैं और बाद में ठगे जाते हैं और रोते हैं, आए आए हमारा काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत दुखित होते हैं। तो सुनीति के समान दृढ़ निश्चय करके भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। भगवान में ये सब गुण नित्य रहते हैं। हम लोग प्रथम स्कंध में पढ़ते हैं, माता पृथ्वी भगवान के गुणों का वर्णन की है, तो उसमें वो कहते हैं सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जव समो दमो तपः श्यामम तितिक्षो परति श्रुतम। जैसे भगवान के गुणों का वर्णन, इसकी व्याख्या में तो बहुत समय लगेगा। माता पृथ्वी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया। ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम, बहुत बहुत सारे गुण भगवान में भरे पड़े हैं और अनंत मात्रा में है, समस्त मात्रा में है और अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। अगर वे धनी हैं तो भगवान का धन कभी कम नहीं होने वाला है। वो कुछ शिव हमेशा इसी में व्यस्त रहते हैं। कभी भी कोई ऋषि जाए तो हमेशा वे भगवान के गुणगान में रहते हैं। ऐसा कभी कोई जा करके नहीं देखा कि शिव जी कहीं फोन कर रहे हैं, व्यस्त हैं, नहीं, हमेशा भगवान के गुणगान में रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या कभी कोई ऐसा नहीं पाया कि भाई आज शिव जी में पार्वती जी झगड़ा हो गया है, अब मूड नहीं है, जाओ दूसरे दिन आना। हमेशा भगवान के कीर्तन में रहते हैं, भजन में रहते हैं, ये उनका स्वभाव। और ये दो देवता इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी शिव जी, और ये दोनों विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं। तो फिर और कौन आराध्य हो सकता है? जब ये दोनों ही आराधक है, भक्त हैं, तो अब कौन आराध्य हो सकता? और सारे देवता वास्तव में भगवान विष्णु के भक्त हैं, सेवा करते हैं। तो यह सत्य कलयुग के अलावा अन्य युगों में बहुत ख्यात रहता है। सभी लोग जानते हैं कि भजनीय भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, पर ये कलयुग में बहुत बहुत भजनीय हो जाते हैं। जत मत तत पंथ, जितना मत है उतना पंथ लोग मान लेते, जो करोगे वही रास्ता ले जाएगा। कितने पागल लोग है, ऐसा कहते हैं तुम जो भी रास्ता चलोगे वो ले जाएगा, वो एक ही जगह जाएगा। एक ही जगह कैसे जाएगा? किसी को जाना होगा पुरी और यहाँ से कटक भद्रक बालेश्वर का रास्ता पकड़ ले और उसको कहे हाँ पहुंच ही जाओगे। एक बार तो ऐसी बात हो रही थी, मैं वृंदावन में कथा कह रहा था, तो मैं कहा कैसे कोई भी रास्ता पकड़े और एक लक्ष्य पर पहुंच सकता है। मैं कह दिया मान लीजिए किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है वृंदावन से, तो वृंदावन से दिल्ली उत्तर में पड़ता है। मैं कहा कि मान लीजिए कोई यहाँ से आगरे की तरफ जाने लगे, झांसी और उधर ग्वालियर, कहाँ इधर चला जाए, साउथ इंडिया, समुद्र में धंस जाए, उधर जाए, तो एक भक्त कहता है तो पृथ्वी गोल है, वो घूम करके आ जाए। जो कितना बड़ा ब्रेन है देखिए, तो घूम करके पार करके उधर रसिया फसिया सब हिमालय पार करके दिल्ली आ जाए। ये कोई बुद्धि है? और कहीं मान लीजिए घूम कर आया भी एम नहीं मिला, दिल्ली के बदले चला गया उधर ईरान के तरफ, थोड़ा भटक गया या इधर चला गया पूरब, तब क्या होगा? और कोई ऐसे चले भी तो यह कोई बुद्धि है? जहाँ 135 किलोमीटर चल करके वो व्यक्ति आराम से पहुंचेगा, हाईवे से 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। और ऐसा और दूसरा व्यक्ति अब चले दक्षिण और घूम घाम करके सोचे कि दिल्ली आ जाऊंगा, तो समुद्र में कहीं मर जाएगा, वो पहुंचेगा नहीं। पहले से ही आचार्यों ने, ऋषियों ने सब रास्ता बताया है कि ऐसे भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे भगवान को पाया जा। ये इतिहास गाया जा रहा है आज। एक दिन बहुत पहले सतयुग में एक स्त्री सुनीति अपने पुत्र को उपदेश कर रही है कि बेटा तुम धन चाहते हो, साम्राज्य चाहते हो, तो सीधे विष्णु की शरण लो। और उदाहरण दे रही है कि इस विश्व सृष्टि के सबसे महान पुरुष श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की भक्ति किए, तब उनको इतना बड़ा पद मिला। लोक में यह बात फैला दी गई है कि जो लोग कृष्ण का भजन करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, तो विष्णु उनको गरीब बना देते।
यह देखिए कितना भ्रम है, जबकि विष्णु का भजन करने वाले ब्रह्मा जी सबसे धनी पद पर है और ध्रुव महाराज तो उनसे भी अधिक धनी हो, ये प्रसंग आएगा। और माँ बता रही है कि अगर धनी होना है तो विष्णु का भजन, तो विष्णु का भजन करने से धन तो मिलता ही है, ज्ञान भी मिलता है, शुभमति मिलती है। और दूसरे देवताओं का भजन करने पर थोड़ा सा धन मिलता है लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है, एक ब्रिक नाम का एक असुर था, कासुर। तो वह एक बार नारद जी से पूछा, जल्दी जल्दी में था, नारद जी से पूछा कि नारद जी ये बताइए कि ये तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें से जल्दी कौन प्रसन्न होता है, शीघ्र कौन खुश होता है, हमको खुश करके कुछ प्राप्त करना है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान तो प्रसन्न होते हैं बहुत तपस्या के बाद, लेकिन प्रसन्न होने के बाद फिर क्रोध नहीं करते, उनके प्रसन्नता में थोड़ी देरी होती है। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। देर तो होता है लेकिन जब फल मिलता है तो बहुत उत्कृष्ट फल मिलता है। और दो देवता के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसमें भी आशुतोष शिव जी हैं, बहुत शीघ्र तुष्ट हो जाते। उसने पूछा कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया केदारनाथ चले जाओ, हिमालय में वहां रहते हैं, वहां भजन करो। तो वहां गया, गुरु पाया नारद जी, भजन कर रहा था शिव जी का। वहां जा करके अग्नि जलाया, हवन कुंड, और उसमें अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन करने लगा, ओम नमः शिवाय डालने लगा, छुरी से अपने शरीर का मांस काट करके डालने लगा, जिससे कि शिव जी को दया आ जाए कि बेचारा अपना शरीर काट रहा है, तो प्रकट हो जाएंगे, मांगो मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए। जब 6 दिन किया ऐसा और शिव जी प्रकट नहीं हुए, तो अपने हाथ से अपनी चोटी पकड़ा, केस, और एक तलवार से मस्तक काट करके अर्पण करना चाहे। जब ही वो मस्तक काटने जा रहा था तब ही भगवान प्रकट, लेकिन पार्वती जी के साथ प्रकट, पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। परम सुंदरी हैं पार्वती जी। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्हें कहा कि अरे बेटा, मैं तो केवल जल चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, क्यों मस्तक काट रहा हूँ, मांगो मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए। ओहो, इतना कष्ट सहन करने का निश्चय कर लिए, मांगो मांगो क्या चाहिए। तो उसने ध्यान से देखा पार्वती जी को, देखिए शिव जी का डिवोटी, वो ध्यान से देखा तो उसने सोचा कि इस स्त्री को रखना चाहिए, ये तो हमारी योग्य है, लेकिन जब तक ये जीवित रहेगा, ये शिव जब तक जीवित रहेगा तब तक तो मेरी पत्नी बन नहीं सकती, इसलिए क्या करें। तो उसने शिव जी से कहा कि थोड़ा मुझे सोचने दीजिए। तो सोच करके उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूं वो मर जाए, भस्म हो जाए, मर जाए। अब तो भगवान शिव अपने वचन के बंधन में थे, उन्होंने कहा ठीक है। और जब ही उन्होंने कहा तथास्तु, त्यों ही वह भगवान शिव के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़कर तुरंत जल्दी में ऐसे रखना चाहा, लेकिन भगवान शिव तो चले भागे। वो भागने लगे और पीछे से खदेड़ने लगा। ये देखिए, ये भक्त और भगवान की ये दशा। भजन किया था, कोई चित्त शुद्धि नहीं, कुछ भी मन में शुद्धि नहीं हुई, इतना दोष। यदि 6 दिन कोई विष्णु का भजन करके देखे कि कितने पवित्र भाव उसके मन में आ जाता, क्योंकि भगवान निर्गुण है, वास्तव में प्रकृति के गुणों से परे, उनका भजन करने वाले में बहुत गुण आ जाते हैं। तो खदेड़ रहा था, भगवान शिव भाग रहे थे, तो अंत में वे विष्णु की शरण लिए, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, अब हम क्या करें। अपने ही वचन के बंधन में आ गए। तो भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और शिव जी तथा वृक्ष के बीच में वो जिधर से वो भाग करके आ रहा था उधर जाने लगे। तो उसने देखा एक ब्रह्मचारी को, तो दौड़ता हुआ जा रहा था, बहुत हाँफ रहा था। भगवान शिव ने उसे बहुत हैरान किया था, उनको तो कोई थकावट होने वाली थी नहीं और उसको वे भगा रहे थे, भाग रहे थे। यह उनकी एक लीला थी वास्तव में। तो भगवान विष्णु जो ब्रह्मचारी के रूप में थे, उन्होंने कहा वृक्ष से, उसके पिता का नाम शकुनी था, तो उन्होंने कहा हे शकुने, अरे क्या हो गया, थोड़ा आराम से रहिए, इतना क्यों भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, अरे क्या हो गया, मैं आई हेल्प यू, मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या परेशानी है। तो उसने हाँफते हुए और दौड़ते हुए ही कहा, सोचा कि रुकूंगा तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। उसने कहा कि ऐसी बात है कि इसने मुझे वर देने को कहा है और इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो इसलिए मैं इसके मस्तक पर हाथ रख करके इसको मार करके इसकी पत्नी लेना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है और मैं इसके लिए तैयार। तो भगवान हंस करके बोले, क्यों आप जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसे पिशाच की बात पर विश्वास कर लिया? तो अरे जब से दक्ष प्रजापति ने उसको साप दिया है तब से उसकी मति खराब हो गई है। क्या वो दूसरों को वरदान देगा जो स्वयं शमशान में रहता है? अपना कोई ठिकाना ही नहीं, न वस्त्र का, न जूता का, न चश्मा का, कुछ भी नहीं,
और वो दूसरे को वर देने चल दिया। आप भी क्या सोचते हैं? उसके कहने से कोई मर जाएगा? हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। न घर बांधा है, न घर बनाया है, न कुछ नहीं किया है, और दूसरों को वर देने लगा। क्यों विश्वास कर गए? तब उसके मन में संशय हो गया, लगता है कि हमको बिना मतलब के परेशान किया। तो कहा कि झूठा बोला है क्या? तो भगवान ने कहा, अरे आप अपने मस्तक पर हाथ रखकर क्यों नहीं देख लेते और उसको दंड दीजिए। ये मैं कहूंगा कि जरूर दंड दीजिए, उसको मारिए। इस तरह से आप जैसे निर्दोष लोगों को बहका बहक झूठा बोल करके और इसी तरह हैरान करता रहा, तो उसकी मति तो भगवान के वचन में खत्म हो गई। उसने तुरंत परीक्षा करने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा, त्यों धड़ाम से सिर फट गया, मर गया वहीं। तो ये 7 दिन भगवान शिव का भजन करके यह गति प्राप्त हुई, खत्म हो गई। और ये इतिहास भागवत में आया हुआ है, 10वें स्कंद के लगभग अंतिम अध्याय में इसका वर्णन। तो यह सत्य है, भगवान का भजन करने से मन शुद्ध होता है और धन भी मिलता है। दूसरे का भजन करने से तो धन तो गया ही, मति तो बिल्कुल कंडम हो जाती है और जीना भी खत्म हो जाता है। यह इतिहास है, हम लोगों के मन का जोड़ा हुआ प्रसंग नहीं। इसीलिए माता सुनीति अपने बच्चे को सिखा रही है कि विष्णु का भजन करो, और ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रही है। तो ब्रह्मा जी बहुत दूर के व्यक्ति हैं, सत्य लोक में रहते हैं, कभी भेंट नहीं होती है, इसलिए निकट का उदाहरण दे रही है। फिर तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुर दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमम सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। इसी तरह से तुम्हारे पितामह भगवान मनु, समर्थ राजाधिराज मनु महाराज, तुम्हारे पितामह भगवान के चरण कमलों की आराधना कैसे किए? बहुत बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान के चरण कमलों की आराधना की। पूर्व दक्षिणैर मखई, जिन मखों में, जिन यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं दी गई, ऐसे यज्ञों से तुम्हारे पितामह ने भगवान विष्णु के चरण कमल की उपासना किया। तो उपासना के प्रभाव से वे क्या पाए? दुर्वापमन्यत, अन्य लोगों के लिए जो दुर्लभ है अथवा अन्य उपाय से दुर्लभ है, ऐसे भौमम सुखम दिव्यम सुखम अपवर्ग्यम सुखम अवाप, सब प्रकार का सुख पाए। इस पृथ्वी पर सुख पाए, सम्राट पद पर रहे, और दिव्य सुख, दिव्य मतलब स्वर्ग का सुख पाए, और अपवर्ग्यम मुक्ति का, वैकुंठ का सुख। तो भगवान का भजन करके उनको सब मिला। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में है, वह इस जीवन में भी सुखी रहे और इसके बाद परलोक में भी। यही वास्तविक सफलता। ऐसा नहीं कि यहाँ भी दुख में रहे और बाद में नरक में गिरे, यह तो बहुत भारी विफलता है जीवन की। तो मनु महाराज भगवान की भक्ति किए, विष्णु की आराधना किए, यज्ञों द्वारा पूजा किए, इसलिए वे इस विश्व के सम्राट पद पर रहे। तो जो सम्राट है उसको तो कोई भी सुख सुलभ है, इसको भौमम सुखम कहते हैं। भौमम का अर्थ है भूमि पर स्थित सुख, भूमि पर प्राप्त। वैसे कोई भूमि सुख नहीं है, स्वर्ग सुख नहीं है, वास्तव में तो सब माया है। इस जगत में जब तक जीवन है, भगवान का नाम जपा जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। इसको अपवर्ग्य सुख कहते हैं। ये मुक्ति का सुख है। किसी भक्त को भगवान का जप करके जो सुख मिलता है, उसकी तुलना पृथ्वी के साम्राज्य से नहीं की जा सकती। वो ज्यादा सुख है। वो खास करके मंगला आरती में भगवान के सामने खड़ा होकर के कीर्तन गाया जाता है, और उस समय भक्त जिस सुख का आस्वादन करता है, उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दूसरे लोग, बड़े बड़े धनी धनी लोग। तो 3 प्रकार का सुख है, भौम सुख, दिव्य सुख और मोक्ष सुख, ब्रह्म सुख। इन तीनों को प्राप्त किया उन्होंने। कहने का अर्थ है, यहाँ सबसे धनी व्यक्ति रहे, सुख भोगे, फिर स्वर्ग में गए, वहां का सुख भोगे, और इसके बाद भगवान के धाम में गए, वैकुंठ का। ये भगवान की भक्ति करने के प्रभाव से उदाहरण दे रहे। इतना कह करके तब माता सुनीति कहती है, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्ष भीर मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निजधर्म भाविते मनस अवस्था भजस्व पुरुषम। हे तात, हे प्रिय पुत्र, तमेव आश्रय, तम एव निर्धारण के लिए है, अन्य किसी का आश्रय मत लो, अन्य कोई विचार मत सोच। तम एवं विष्णु का ही आश्रय लो, और आश्रय लेकर के, शरण लेकर के उनका भजन करो, उनकी भक्ति करो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल, भगवान है हरि भृत्य वत्सल। यह भगवान का एक गुण गा रही है। अपने भृत्य के प्रति, अपने सेवक के प्रति भगवान उस तरह से स्नेह करते हैं जैसे नया बच्चा दी हुई गाय अपने बच्चे से स्नेह करती है। इसको वत्सल कहते। आप लोगों में से
प्राय सब उस बच्चे से कितना प्रेम करती है। दूध पिलाने के लिए वह रोती रहती है, भाग भाग करके आती है, जहां तहां से बच्चे को दूध पिलाती है, और कई प्रकार के जीवों से, कुत्ते से, भेड़िए से उसकी रक्षा करती है, किसी को पास नहीं आने देती। जितना स्नेह एक गाय का अपने बच्चे के प्रति होता है, वैसे उससे कई गुना अधिक स्नेह भगवान का अपने भक्तों के प्रति होता। इस तरह का स्नेह संसार में देखा नहीं जाता है। कोई किसी का सेवक है, सेवा कर रहा है, तो वह व्यक्ति भले उसको वेतन दे दे, लेकिन स्नेह इतना नहीं करते। भगवान स्नेह करते, से बिल्कुल अपना मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक स्थान पर भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसा भक्त मुझे जितना प्रिय है, उतना प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं। इस तरह से अगर संबंध देखा जाए तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय नहीं। मेरा स्वरूप होते हुए भी शंकर जी उतना प्रिय मुझे नहीं है। इस स्वरूप की दृष्टि से कह रहे हैं। भक्त की दृष्टि से तो कहेंगे कि प्रिय है, लेकिन और मेरी पत्नी होते हुए भी लक्ष्मी मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है जितना तुम्हारे जैसा भक्त मुझे प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आया है। ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी, ये भगवान के बहुत निकटतम व्यक्ति हैं तीनों, संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन भगवान कहते हैं आत्मजोनि मुझे उतना प्रिय नहीं है, शंकर उतना प्रिय नहीं है, और श्री भी उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा दास है। इस तरह की बात कहते हैं। इसको भृत्य वत्सल कहते हैं। तो माँ यह संकेत कर रही है, सुनीति यह संकेत कर रही है कि तुम भगवान का आश्रय लोगे, जो ये तुम्हारे साथ बहुत स्नेह करेंगे। कोटि कोटि मातृ हृदय से भी अधिक स्नेहिल उनका हृदय है। एक स्थान पर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यदि विश्व के समस्त माताओं का स्नेह और पिता का स्नेह, गुरु का स्नेह, देवताओं का स्नेह, सबकी कृपा को अगर एक स्थान पर एकत्रित किया जाए, तो सब लोगों की समवेत कृपा, गुरुओं की, माता पिता की, देवताओं की समवेत कृपा, कंबाइंड कृपा एक जगह रखी जाए और एक तरफ भगवान का स्नेह रखा जाए, तो भगवान का जो स्नेह है जीवों के प्रति, वह एक समुद्र की तरह बहुत विशाल होगा, और इन सब की जो कंबाइंड कृपा है वह एक छोटे से शीशी में अट जाएगा। जब कान में दवा डालते हैं, छोटी सी शीशी होती है। सबकी कृपा को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो भगवान की कृपा की तुलना में इन लोगों की कृपा कुछ भी नहीं। इतना स्नेह करते हैं भगवान जीवों से, और फिर भक्तों से कितना करते हैं इसको कौन बता सकता है। नजत प्रसादायुत भाग लेशम अन्य तदेवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभुवंती, ऐसा सत्यव्रत महाराज बोले हैं। मत्स्य देव जब प्रलयकालीन जल में विहार कर रहे थे, तो भगवान मत्स्य देव से सत्यव्रत महाराज कहते हैं कि आप जितनी कृपा करते हैं, क्या कोई उतना स्नेह करेगा, कृपा करेगा। तो वास्तव में भगवान बहुत स्नेहमय है। उनके लिए कोई तप करता है, ध्यान करता है, उनका कष्ट सहता है, तो भगवान कई गुना उस पर विचार करते हैं। जो तुम्हारे हृदय के भाव को जानते हैं, अवश्य तुम्हें धन देंगे, तुम्हें सुखी करेंगे सब तरह से, या उनकी दृष्टि में जो तुम्हारे लिए हितकारी बात होगी वो भगवान करेंगे। तुम उनका भजन करो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, इस तरह की शिक्षा अपने बच्चे को देनी चाहिए। प्रत्येक माँ को सीखना चाहिए सुनीति से, ये भगवान के भजन का उपदेश करना चाहिए। बेटा तुम भगवान कृष्ण का जप करो, जप करो, वो बहुत स्नेह करते हैं। इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। तो 5 वर्ष का बच्चा है, उसको शिक्षा दिया जा रहा है। शास्त्रों में सब कुछ है, यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो सीख सकता है। कहीं किसी भी दूसरे को भजनीय नहीं मानना चाहिए। बच्चे को कहना हो भजन करो, कृष्ण का भजन करो, विष्णु को प्रणाम करो, इसको करो, इसको करो। आश्रय लेने की बात करें, प्रणाम तो देवताओं को किया जा सकता है, सबको करना चाहिए, प्रणाम करना बहुत अच्छा है, लेकिन शरण लेना है तो विष्णु की शरण लेनी चाहिए। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग पदाब्ज पद्धति, और धन की कामना से तो भगवान का भजन करना ही चाहिए, लेकिन सुनीति कह रही है कि जो लोग मुमुक्षु हैं, संसार बंधन से, कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, वे लोग भी भगवान के चरण कमल की पद्धति का अन्वेषण करते हैं, भक्ति मार्ग को ही जो होते हैं, भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 मृग पदाब्ज पद्धति। यह अद्भुत प्रवचन है। प्रत्येक स्थान में माता सुनीति अब्ज रूपक का प्रयोग कर रही है। भगवान के चरण कमल के लिए फिर अब्ज कही। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग पदाब्ज पद्धति। पद्धति का अर्थ होता है मार्ग।
पदाब्ज मार्ग, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कराता है भक्ति योग। इसीलिए भक्ति योग को ही भगवान के चरण कमल का मार्ग कहा गया है। तो जितने भी मुमुक्षु हैं, संसार बंधन से छूटना चाहते हैं, वे लोग भी भगवान के चरण कमलों की शरण लेते। तुम्हारे जैसा धन का कामी व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है। तो धन चाहिए तो भगवान का भजन करना चाहिए, यश चाहिए तो उनका भजन करना चाहिए। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विद्या चाहिए, पत्नी चाहिए और कुछ भी चाहिए तो भगवान का भजन करना चाहिए। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामुदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम पर। ये सुखदेव गोस्वामी अपना विचार दे रहे हैं। यदि कोई कामना नहीं है, केवल प्रेम करना चाहते हैं, तब भी श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। इसको अकाम कहते हैं। सर्व काम, यस, दुनिया में जितनी कामना संभव है, जितनी वस्तु चाहिए, सब कुछ चाहिए तब भी, और मोक्ष काम अथवा मुक्ति चाहिए तब भी, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम पर। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष का ही भजन करना चाहिए और किसी का नहीं। सभी देवताओं का नाम गिनाए हैं सुखदेव गोस्वामी, इसके लिए इसका भजन करना चाहिए, इसके लिए इसका करना चाहिए, इसके लिए इसका करना चाहिए। लेकिन अंत में कहते हैं कि सब कुछ चाहिए या नहीं चाहिए या मुक्ति चाहिए, केवल कृष्ण का भजन करना चाहिए। और यही बात माता सुनीति यहाँ अपने बच्चे को सिखा रही है। इसीलिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शुरू में कहा कि भागवत के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए। जो माता सुनीति ने रूपक का जो प्रयोग किया है, कमल का, ऑब्ज, या जैसे ऊपर और भी कही है, मनस अवस्था भजस्व पुरुषम तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलम मुमुक्ष भीर मृग्य पदाब्ज पद्धति और अनन्य भावे निजधर्म भाविते मनस अवस्था भजस्व पुरुष। जिस मन में और किसी के प्रति भाव नहीं है, केवल कृष्ण के प्रति है, विष्णु के प्रति है, उसको अनन्य भाव मनसी का। अपने हृदय में विष्णु से ही प्रेम करो, उनकी भावना करो, और निज धर्म भावित है, और अपने धर्म के पालन द्वारा जो भावित शोधित हृदय हो गया है, शुद्ध हो गया है, उसमें पुरुषम अवस्थाप्य, उस हृदय में पुरुष को स्थापित करके अर्थात सुदृढ़ चिंतन करके भजस्व, उनका भजन करो, चिंतन मनसी अवस्थाप्य। माता सुनीति कह रहे कि परम पुरुष को, श्री कृष्ण को मन में स्थापित करो। स्थापित करने का मतलब है सुदृढ़ चिंतन, मन इधर उधर ना जाए, भगवान के चरण कमल का चिंतन करो, कि लीलाओं का चिंतन करो, इस तरह से उनका भजन करो। गुण है भगवान का, 33 गुण गिनाया गया है। तो इसमें धैर्यम, धैर्यम का अर्थ है कि भगवान क्षुभित नहीं होते हैं, अचंचलता। इस विषय में भी भागवत में कथा है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो बातचीत में हुआ कि किसका भजन किया जाए, यज्ञ के द्वारा किसकी आराधना किया जाए। तो ऋषियों में बहुत विवाद होने लगा। कोई कहते थे कि शिव जी का भजन करना चाहिए, कोई कहते थे ब्रह्मा जी का भजन करना चाहिए, और कोई कहते थे कि भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। तो विवाद हो गया। विवाद होने पर तो फिर शांत करा करके और विचार करने लगे कि भाई पहले विचार कर लिया जाए, कोई उपाय करके विचार करो कि वास्तव में भगवान कौन है, वास्तव में ईश्वर कौन, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उन लोगों ने भृगु जी को नियुक्त किया। भृगु जी बहुत विद्वान पुरुष है। उनसे कहा गया कि आप जरा परीक्षा लेकर के आइए कि वास्तव में भगवान कौन, ईश्वर कौन, उन्हीं का भजन करेंगे। तो भृगु जी तैयार हो गए, ठीक है मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय मीटिंग में थे और देवताओं के साथ। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा बेटा आया है भृगु, तो अपेक्षा कर रहे थे कि हमको दंडवत प्रणाम करेगा। तो भृगु जी गए और एक कुर्सी खाली थी, ऐसे जाकर बैठ, और ब्रह्मा जी को कोई सलाम नहीं, प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। उनसे चाहिए क्या हो गया है, पगला गया क्या, क्या बात है, प्रणाम नहीं कर रहा है। तो प्रणाम लेने की उनकी भावना, और बच्चा इस एटिकेट का, सदाचार का हनन कर दिया, इसलिए उनको क्रोध आया। बाद में यह अज्ञान आया कि अगर कुछ बोलता भी हो तो दूसरे लोग कहेंगे कि आपका बेटा है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है, इसीलिए वो चुपचाप रह गए। क्रोध आया, आए हुए क्रोध को पी चुपचाप। तो भृगु जी समझ गए कि ब्रह्मा जी कितना पानी में है, समझ गए। इसके बाद चुपचाप वहां से चले गए कैलाश। भगवान शिव बैठे हुए थे ऋषियों के साथ, सारा समाज था। तो जब उन्होंने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, तो भगवान शिव आसन से खड़े हो गए और खड़ा होकर के उनकी अगवानी करने के लिए, उनका आलिंगन करने के लिए चले। तो आलिंगन करने के लिए चले तो भृगु जी कहता है, चल हट, कभी नहाता नहीं है, आ रहा है छूने। कितना मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, 3 बार संध्या त्रिशौद्य
स्नान करके हम लोग रहते हैं। कभी जीवन में एक बार नहाया है, कभी कंघी किया, जटा बढ़ाया हुआ ऐसे राख लगाया है, ऐसे गंदा आदमी आ रहा है आलिंगन करने। और इतना सुनते ही भगवान शिव को इतना क्रोध हुआ कि तुरंत दौड़े और त्रिशूल उठाकर जान मारने के लिए चल उठाए अपना राइफल। भाई है चाहे कुछ भी हो, जान से मार देंगे। इतना बोलने के कारण अगर मान लीजिए अपना भाई है, कुछ ऐसा बोल ही दिया तो क्या उसकी जान मार देनी चाहिए? उठा लिए त्रिशूल, दौड़ने लगे, लेकिन पार्वती जी जा करके पकड़ने की, छोड़िए छोड़िए, क्या आप नहीं सोच रहे इनका क्यों वध करेंगे, क्यों मारेंगे, क्या गलती किया, थोड़ा बोल दिए, छोड़िए छोड़िए, ऐसा काम करना ठीक नहीं। तब किसी तरह पत्नी के समझाने से मान गए। अपनी बुद्धि नहीं समझा पाई, पत्नी समझाई, तब जा करके ठंडा हुए। भृगु जी समझ गए इनका क्या पोजीशन है, तुरंत समझ गए। फिर वे गए भगवान के पास। तो भगवान उस समय से सज्जा पर ऐसे सोए थे और श्री जी उस समय चरण नहीं दबा रही। भगवान उनके गोद में अपना मस्तक दे करके लेटे, तो श्री जी अपने कर कमल से भगवान के सिर को सहला रहे थे। तो भृगु जी आए, 2 जगह तो परीक्षा लेकर के आए थे धैर्य की, भगवत्ता की। यहाँ आए तो आ करके उन्होंने कहा, आलसी कहीं के, बस हमेशा सोए ही रहते। और इतना कह करके छाती में लात मारे जोर से। जब भगवान के वक्षस्थल पर लात का आघात किए, पदाघात किए, भगवान तुरंत उठे और उठ करके नीचे बैठ करके भृगु जी को आसन पर बैठाए और उनके चरण को पकड़ करके सहलाने लगे। मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरण कमल में दर्द होता होगा, चोट लग गई होगी। यदि आपके आने की सूचना होती तो मैं आपका स्वागत किया होता, आप मुझे क्षमा करें। तो भृगु जी बैठे थे, उनके चरण भगवान के हाथ में थे और उसे भगवान अपने वक्षस्थल से सटा रहे। आपके चरण कमल में चोट लग गई होगी। यह सुनते ही भृगु जी रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू भर गए, रोमांच हो गया। और भगवान के इस व्यवहार से समझे कि इसको भगवान कहे। तो कोई अपेक्षा नहीं है, कोई क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अज्ञान नहीं। बताइए, यदि इस तरह से शिव जी की छाती में लात मार दिए होते तो लात पकड़ करके ही शिव जी फेंक दिए होते कैलाश से। बस न्यूज़पेपर में आता कि भृगु फिलिस्ट, ये होता शिव जी ने अपने भाई का वध कर। अभी तो केवल बात बोलने से उतना क्रोध आ गया था, लात लग गई होती तो क्या होता बताइए। यह अभी श्रीमद् भागवत का प्रसंग। तो इस तरह से ये सब शोधा हुआ विषय है, विचार किया हुआ है, इसमें कोई बाकी नहीं है। शास्त्रों द्वारा बार बार निर्धारित किया हुआ विषय है कि विष्णु आराध्य है, उन्हीं का भजन करना चाहिए, वही हमारा दुख दूर कर सकते हैं। दुखद छिदम, जो स्वयं किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, जो पूर्ण हैं और दुख नाश के लिए हमेशा तत्पर रहते। गजेंद्र का दुख नाश भगवान ने किया, दौड़ करके बैकुंठ से आ करके गरुड़ छोड़ करके और गजेंद्र को पकड़े, निकाले और ग्रह का मुख फाड़े चक्र से। इस प्रकार के भगवान का स्वभाव है। तो माता सुनीति भेज रही है अपने पुत्र को कि जाओ जाओ कृष्ण का भजन करो, वही दुख दूर कर सकते हैं, वही लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी सबको छोड़ करके उन्हीं का आश्रय लिए हैं। तो इस प्रसंग द्वारा यह निश्चित सिद्ध हो गया कि भगवान ही आराध्य हैं। और जो कोई व्यक्ति दूसरे को उपासना करते हैं तो उनको शास्त्रों का सही सही ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान हो जाए कि विष्णु का ही भजन करना चाहिए, वही परिपूर्णतम ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो क्यों दूसरे का आश्रय लेगा। इस प्रसंग द्वारा यह बहुत स्पष्ट हो गया। अब ध्रुव महाराज अपने माँ का उपदेश सुन करके निकलेंगे, तब नारद जी से भेंट होगी। तो नारद जी ने शांति का मार्ग पहले समझाएंगे, जो प्रसंग कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय शिव प्रभु।